गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम यू प्योर कॉमर्स वाले। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप कुछ टाइम दीजिए, आप खुद कहोगे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। आप सारी मोटिवेशनल थ्योरी जो भी हैं आप समझ पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आशा वरदान है हमारा, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, अच्छा सोचिए, भगवान से अपने आप को कनेक्ट कीजिए और चारों ओर अपने वाइब्रेशन फैलाइए पॉजिटिव। हमेशा समझ सोचिए, जो क्लियर रहिए बुद्धि से। और पहली बात है क्लियर रहिए, दूसरा है डिसीजन लीजिए, निर्णय शक्ति अपने को ऊपर उठाइए और उड़ता पंछी बनिए। आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशनल थ्योरीज। सबसे पहले यहाँ लिखी है थ्योरी और आगे लिखा है राइटर, यानी किसने थ्योरी दी है। तो पहली थ्योरी की शुरुआत करते हैं हम, दैट इज मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मीनिंग जानते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत आनंद आया, अतीन्द्रिय सुख आया। देखिए, हायरार्की मतलब होता है एक चेन, एक लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप। नीड मतलब आप जानते ही हैं। और मैस्लो ये व्यक्ति का नाम है, हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। ये पहली थ्योरी है, इनका पूरा नाम है अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो। शॉर्ट में लोग कहते हैं AH मैस्लो थ्योरी, मैस्लो थ्योरी। ओके, अब ये व्यक्ति है, इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इंसान की जो नीड होती है, यानी कि जो इंसान, कोई भी इंसान वो मोटिवेट कब होता है जब उसकी एक लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप पूरे होते रहे। तो वो स्टेप है क्या, हायरार्की है क्या, वो देखते हैं आप। देखिए, इन्होंने कहा सबसे पहले इंसान को चाहिए फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए कोई गरीब आदमी है, गरीब है, ठीक है। आप पूरा पूरा इमेजिनेशन यूज कीजिए। कोई व्यक्ति है गरीब, सबसे पहले उसे चाहिए रोटी कपड़ा मकान, यानी कि सबसे पहले उसको खाने के लिए चाहिए, मकान चाहिए और कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, बहुत बेसिक चीज़, बहुत बेसिक। और पानी वानी चाहिए पीने के लिए, बहुत बेसिक चीज़। तो वह होती है फिजियोलॉजिकल नीड, पहला स्टेप, पहली नीड। जब ये पूरी हो जाती है तब इंसान को चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। आपको जो भी समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, वैसे आपको सब समझ आ रहा है एक साथ चलते चलते। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इमेजिन कीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके हाथ में 5 रोटियां हैं। तो पहले क्या है, रोटी। जब उसके पास रोटी मिल गई, उसने 2 खा ली, तो 3 को सोचेगा कि कल के लिए मैं सेव कर लूँ, कल के लिए बचत कर लूँ। सेकेंड क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कल मेरा सिक्योर हो जाए, उसको कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड वन आती है आपकी सोशल नीड। जब व्यक्ति की सिक्योर हो गया, आपके पास कल रोटी हो गई, तो व्यक्ति चाहता है कि मेरे दोस्त बने, इनकी समाज मुझे पहचाने, मेरी हेल्प करे, और मतलब गिव एंड टेक हो, समाज में अच्छी जान पहचान हो, और इनकी फ्रेंडशिप बने, एक सामाजिक कल्चर बने जहाँ अपनी बात रख सकूँ। तो पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड। फोर्थ है आपका एस्टीम नीड। जब उसकी दोस्ती हो गई समाज में, समाज उसको जान देगा, फिर आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड, एस्टीम मतलब कि कुछ हाई लेवल पर सोचना कि मेरा कुछ अपना स्टैंड हो, मेरा कुछ अपना पर्सपेक्टिव हो, कुछ परसेप्शन हो, जैसे अपनी गाड़ी हो, अपना बंगला हो, मतलब कुछ स्टैंडर्ड हो, अपना खुद का परसेप्शन। कहते हैं ना कि अपने स्टैंड में खड़ा होना, वो चीज़ हो, ठीक है, एस्टीम नीड। फिफ्थ में आती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कि इंसान अपने को कहाँ तक उठा सकता है, कहाँ तक ले जा सकता है, टॉप पे, याद रखना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, टॉप पे, यानी कि इंसान की जो क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, टॉप पे एकदम होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड। तो थ्योरी किसने दी है, 5 स्टेप है, दी है अब्राहम हेरोल्ड मास्लो ने, ठीक है, और ये जापान के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, होप ये आपको पहली थ्योरी क्लियर हुई होगी। अच्छा, सेकंड आती है थ्योरी आपकी ERG थ्योरी, मीन्स एग्जिस्टेंस, रिटनेस एंड ग्रोथ। रिटनेस
देखिए, एक ऑथर है क्लेटन एल्डरसन, उन्होंने क्या किया, मैस्लो की थ्योरी को ही दोबारा से रिक्लासिफाई किया। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो दो स्टार्टिंग की नीड है, इसको इन्होंने कह दिया, क्या कहा, एग्जिस्टेंट नीड, एग्जिस्टेंस, ये कि जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, जो बहुत बेसिक है। एग्जिस्टेंस नीड में आ गई आपकी दो थ्योरी स्टार्टिंग की। फिर रिलेटेड में आ गई, रिलेटेड मतलब कि आपकी ये सोशल नीड, सोशल एस्टीम नीड। कोई रिलेटेड मतलब कि समाज मुझे जाने, मेरी दोस्ती हो, ठीक है, एक फ्रेंडशिप हो, ये आ गई आपके किसमें, रिलेटेडनेस में, ठीक है, समाज मुझे जाने और मैं दोस्ती हो और गिव एंड टेक वाली बात हो, तो किस में आ गया ये आपका, ये आपका आ गया सोशल नीड में। थर्ड है आपकी ग्रोथ नीड, ग्रोथ मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि मैं टॉप पे यहाँ आ जा सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, ओके। थर्ड वन ये आपके है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये थ्योरी है, दी किसने है, मैकग्रेगर, एक ऑथर हुए हैं मैकग्रेगर, उन्होंने थ्योरी दी है दो, यानी कि दो थ्योरी दी है अपने उसमें, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में ये कहा गया है कि एम्प्लॉयज जो है कंपनी में वो कार्य नहीं करना चाहते, बचते हैं, दे आर लेजी, यू कैन से। और थ्योरी वाई में पॉजिटिव बातें हैं, जैसे कि इंसान कार्य करना चाहता है, आप उसको हिंट कीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे टीचिंग में जब हम पढ़ते हैं, हमारी 3 लेवल होती हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी में क्या होता है, हम बच्चे रखते हैं मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग मतलब जबकि 9, 10, 11, 12 हम चीज़ों को समझते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब कि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ों को समझ के हम रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि अपना परसेप्शन रखते हैं, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिव नीड। तो यहाँ बात हो रही है थ्योरी वाई में रिफ्लेक्टिव की, कि व्यक्ति कार्य करना चाहता है, दैट एम्प्लॉइज लव टू वर्क, एम्प्लॉइज लाइक चैलेंजेस, एम्प्लॉइज लाइक एनकरेजमेंट, they need a stimulus, they need some reward, and they are internally motivated to do some any task or do any work, ठीक है। थ्योरी वाई में किसने कहा है, मैकग्रेगर ने, मैकग्रेगर, ये। फोर्थ थ्योरी आपकी हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर, एक ऑथर हुए हैं हर्सबर्ग, उन्होंने कहा है कि 2 फैक्टर चाहिए इंसान को मोटिवेट करने के लिए, पहला होता है हाइजीन, दूसरा है आपका मेंटेनेंस। देखिए, जब किसी इंसान की जॉब लगती है तो 2 चीज़ें बेसिकली होती हैं, पहला कि उसको यहाँ बैठना है, उसकी ड्यूटीज़ है, या पढ़ना है, उसके ये अधिकार है, तो ये हर्सबर्ग ने रखा हाइजीन फैक्टर में, नहीं जो बेसिक फैक्टर है। दूसरा मोटिवेशन फैक्टर में रखा हर्सबर्ग ने, क्या मोटिवेशन फैक्टर। होप आपको समझ आ रहा होगा, और कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बार पूछिए, 5000 बार, लाखों बार, 15 बार पूछिए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। मोटिवेशन पहला समझ गए, ये होता है। दूसरा होता है कि रिकॉग्निशन, कि एम्प्लॉय चाहता है कि मैं कुछ चैलेंजिंग टास्क करूं ताकि मुझे रिवॉर्ड मिले, मैं कुछ अचीव करके दिखाऊं, मैं कुछ यूनिक करके दिखाऊं, मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स दिखाऊं, ताकि मुझे रिकॉग्निशन मिले, एफिलिएशन मिले, रिलेशनशिप मिले, अच्छी मिले, सपोर्ट मिले, और मुझे बढ़ावा मिले, और कोई गिफ्ट विफ्ट मिले। तो ये सब क्या किस में आते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स में। किसने दिया है, हर्सबर्ग ने, ओके। 5वीं थ्योरी आपकी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, विक्टर एंड ब्रूम, विक्टर एंड ब्रूम। अब समझते हैं इसको भी, विक्टर ब्रूम को भी। देखिए, विक्टर ब्रूम ने थ्योरी दी है एक्सपेक्टेंसी, नाम ही क्लियर है, एक्सपेक्टेंसी यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखिए, इसके अंदर 3 चीज आती है, इसके अंदर जो 5th थ्योरी है आपकी, उसके अंदर 3 चीज आती है। पहला है VEI, वी मतलब बैलेंस, बैलेंस, ई मतलब एक्सपेक्टेंसी, आई मतलब इंस्ट्रूमेंटलिटी। देखिए, पहला है बैलेंस, बहुत क्लियर, बहुत आसान शब्दों में, बैलेंस
देखिए, पहला है वैलेंस, फिर एक्सपेक्टेंसी एंड फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी। वैलेंस मतलब होता है कि एक इंसान के लिए, हमारे लिए, अब हम बात करते हैं किसी एग्जाम को निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, इनकी हमारे लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम एफर्ट करते हैं। दैट्स कॉल्ड वैलेंस। वैल्यू, वैल्यू कितनी है हमारी उस गोल के लिए। एक्सपेक्टेंसी यानी कि हम जो स्टेप्स लेते हैं उसके रिगार्डिंग, जो हमने जो परफॉर्मेंस करी है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब कि देखो इसमें आते हैं आपके स्टेप्स और इसमें आते हैं आपके एक्शंस। इन स्टेप्स को मिला के क्या होगा कि एक्शन बनेगा इंस्ट्रूमेंटलिटी, और इन एक्शन से क्या मिलेगा आपको, रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपका गोल है वो अचीव होगा, गोल आपका अचीव होगा। तो विक्टर ब्लूम ने कहा है सबसे पहले कि कोई भी टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, बैलेंस कि उस 90% को अचीव करना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी, हम अपनी परफॉर्मेंस क्या रखते हैं उसको देखते हुए। इंस्ट्रूमेंटलिटी कि जो सम कर दो, जो भी हमने परफॉर्मेंस दी है उसके रिगार्डिंग जो हमने एक्शन किया है तो उन सबको मिला दो, क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। दैट्स कॉल्ड हमारा गोल अचीव हुआ, 90% काम 95 लाए, तो दैट्स कॉल्ड रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर। ठीक है। और एक चीज़ और, इसकी सबसे खास बात थ्योरी की ये है कि ये कहता है बैलेंस की हम अपने बिहेवियर, अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, हम अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, ये कहता है बैलेंस। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। सिक्स थ्योरी आपकी नीड अचीवमेंट एवोल्यूशन मॉडल, दैट्स कॉल्ड, किसने दिया है, मैकक्लेलन ने। इसका शॉर्ट ही बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा, आप मतलब देखिए सिक्स थ्योरी ए पी कभी नहीं बोलेंगे आप। पहला है अचीवमेंट, फिर आता है एफिलिएशन, फिर आपका पावर। देखिए इंसान, कोई भी इंसान तीन चीज़ों से मोटिवेट होता है। पहला है अचीवमेंट कि वो कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, अचीव टॉप पे, ठीक है ना। फिर आता है एफिलिएशन कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा संबंध आपस में अच्छा हो, उससे मोटिवेट होता है। तीसरा है पावर, किसी को चाहिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो किसी को क्या चाहिए, चैलेंजिंग टास्क चाहिए अचीवमेंट के लिए। किसी को चाहिए एफिलिएशन यानी कि थोड़ा मोटिवेट हो अपने करे। और किसी को चाहिए क्या, पावर मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। एक सेकेंड कैमरा ठीक करते हैं हम, थोड़ा सहयोग कीजिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है। तो आप अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, ये तीनों के अंदर आते हैं, गिवन बाय मैकक्लेलन। होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है आपकी सेवन थ्योरी, थ्योरी जेड। अब जेड यहाँ पे ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं है, जेड का अल्फाबेट है सिंपल। ये जैपनीज थ्योरी है, गिवन बाय तीन ऑथर है, विलियम आउची मिलेगा आपको ऑप्शंस में, या कई कई बार क्या मिलेगा, उर्विक मिलेगा, उर्विक, या मिलेगा रेगनेकर। ठीक है ना, रेगनेकर। तीनों ने मिलकर बनाई है थ्योरी जेड। ये कहती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा, तो इसे पॉजिटिव बातें हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा मीन्स एक अच्छी सैलरी दें, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो, यानी कि आपस में खुलापन हो, मतलब कि आपस में सपोर्टिव हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो, लोगों की मेंटलिटी आपस में मेल खाती हो, सब सिंपल हो, सिंपल जैसे चले, कोई रिजिड रूल्स ना हो, चीज़ें सिंपल हो, सिस्टम भी बहुत ईजी गोइंग हो, लेजी फ्रेंड स्टाइल हो। तो ये सब किस में आता है, थ्योरी जेड में। ठीक है, विलियम वॉचिंग। नेक्स्ट वाली क्या लगता है, अच्छा साथ ही साथ थ्योरी में पढ़ ली। ठीक है। अब एक दो टर्म अलग से है वो बता रहा हूँ आपको। पहला है TQM, दूसरा है कैरेज। सॉरी इसके लिए अभी ठीक कर रहे हैं, वीडियो चलती रहेगी आपके साथ, कोई बात नहीं। वीडियो अभी ओपन ही है आपकी, 1 मिनट रुकिए आप। देखिए TQM, पहला अक्षर जो TQM है दैट्स कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ये जापानीज का कॉन्सेप्ट है, जापान का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि दिया किसने, डब्ल्यू एडवर्ड डेविड ने। देखिए मीनिंग क्या है,
ये कहता है कि जो भी चीज़ें कंपनी में हो रही हैं, जो भी चीज़ लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, डेली की एक्टिविटी जो भी हो रही है, सब में टोटल क्वालिटी चाहिए, यानी कि क्वालिटी इंप्रूव सब में करो, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में क्वालिटी मत दो। जैसे एग्जाम्पल, कोई कंपनी चॉकलेट बना रही है तो चॉकलेट की क्वालिटी तो अच्छी होगी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए सब में क्वालिटी हो, इट्स कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पहला। फिर आपका काइजन, ये टर्म है जापान की है। काइजन का होता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट करते जाए अपने में, लगातार 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 सतत प्रक्रिया। कॉन्टिन्यूस चेंजिंग मतलब कि परसेप्शन आपका जो है, आपका जो कि थिंकिंग प्रोसेस है, लगातार आप उसमें इंप्रूवमेंट करते जाइए। जैपनीज कॉन्सेप्ट है, ताकि आप प्रोडक्टिविटी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में आगे रहें। ठीक है, ये 2 टर्म समझा दिया आपको। हमने 7 थ्योरीज पढ़ी हैं, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और थ्योरी पढ़ ली हमने सब, आप रिपीट करना, और कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। और लाइफ में खुश रहें, प्रेजेंट में रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ओम शांति। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, आती रहेंगी वीडियोज़। ओम शांति।